अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में नाइन्थ क्लास चैप्टर 7 उसके न्यूमेरिकल्स 7.6 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए इधर तक। आप आज इस वीडियो में 7.7 से स्टार्ट कर देंगे। स्टेटमेंट रीड करते हैं इस न्यूमेरिकल की। A uniform rectangular block of wood 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, यानी ये उसकी मेजरमेंट की हुई है। लेंथ और विड्थ उसकी ये गिवन है, ये हाइट है और उसका मैस दिया हुआ है वुडन रेक्टेंगुलर ब्लॉक का 1000 ग्राम। फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे मैस को, और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है लकड़ी का, इसको कैसे रखा हुआ है ज़मीन के ऊपर, इसको स्टैंड किया हुआ है। लॉन्गेस्ट एज जो है इसका वर्टिकल रखा हुआ है और कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट में प्रेशर को कैलकुलेट करना है कि ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा होगा। दूसरे नंबर पे इस ब्लॉक की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो स्टेटमेंट को दोबारा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसमें हमें गिवन है इस रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका मैस गिवन है और इस वुडन ब्लॉक को लॉन्गेस्ट एज जो है इसका बिल्कुल उसको वर्टिकल रख दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना प्रेशर लगाएगा फिर सरफेस पे वो कैलकुलेट करना है और इस वुडन ब्लॉक की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये इस न्यूमेरिकल का सलूशन है। वुडन ब्लॉक का मैस दिया हुआ था 1000 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हमें वॉल्यूम गिवन था, यानी ये वाली मेजरमेंट दी हुई थी, वॉल्यूम गिवन था ये वाला, इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आया। सेंटी की वैल्यू लगाई, 10 की 3 होती है, 10 की -2 होती है, ऊपर पावर 3 है तो 10 की -6 आ गया। अब वॉल्यूम गिवन था, इसी से हमने एरिया निकाल लिया, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया बन जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 56.25 आंसर आया। सेंटी की वैल्यू लगाई, 10 की -2, ऊपर भी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो गया। एरिया भी निकल आया वुडन ब्लॉक का, वॉल्यूम भी, मैस भी, प्रेशर कैलकुलेट करना है और डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। प्रेशर का फार्मूला लिखा फोर्स ओवर एरिया, फोर्स की वैल्यू पुट की इधर साइड पे, हमने फोर्स निकाल ली ये वाला रिलेशन यूज़ करके, F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। एम जो है 10 की -3 था ऊपर और 1000 कट होकर 1 किलोग्राम ही रह जाएंगे, मैस 1 किलोग्राम। जी की वैल्यू 10 होती है तो फोर्स निकल आई 10 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू पुट की, एरिया की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड की, वो पुट की, प्रेशर निकल आया। फिर इसके बाद डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी थी वुडन ब्लॉक की, इसका फार्मूला लिखा डेंसिटी का, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस गिवन था 1 किलोग्राम, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया मीटर क्यूब में, उसको कन्वर्ट किया। फिर जब इनको डिवाइड करेंगी उस वुडन ब्लॉक की डेंसिटी भी निकल आएगी। तो ये न्यूमेरिकल का आंसर है। 2 इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स, और 3 हमें 2 ही गिवन थी बेसिकली। मैस गिवन था वुडन ब्लॉक का और वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम गिवन था। प्रेशर और डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.8, a cube of glass of 5 centimeter side and mass 306 gram has a cavity inside it. If the density of glass is 2.55 gram centimeter cube, find the volume of the cavity. स्टेटमेंट में गिवन है एक ग्लास क्यूब है, शीशे का एक क्यूब है, उसकी एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है और उस क्यूब का मैस गिवन है ग्राम्स में, और उसकी इनसाइड, वो जो शीशे का एक क्यूब है उसके इनसाइड एक कैविटी भी है, सुराख है, और डेंसिटी गिवन है हमें ग्लास की इतनी। उस कैविटी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी जो क्यूबिक ग्लास है उसके इनसाइड एक सुराख है, उस सुराख का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल में। जबकि 3 चीज़ें गिवन है, मैस, उस क्यूब का मैस गिवन है, उस क्यूब की एक साइड की लेंथ गिवन है और उस ग्लास की डेंसिटी गिवन है। तो ये इस न्यूमेरिकल का सलूशन है। बेसिकली सलूशन में स्टूडेंट्स सुन लें, हमने काम क्या करना है।
एक हम इस ग्लास क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कैविटी इंक्लूड करके, एक इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। फिर टोटल में से ये कैविटी वाला माइनस कर देंगे तो कैविटी का वॉल्यूम निकल आएगा। अब हमने ये काम करना है, दो वॉल्यूम्स कैलकुलेट करनी है। एक उस क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कैविटी इंक्लूड करके, कैविटी हो, फिर एक उसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो इस कैविटी का वॉल्यूम निकल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमें डाटा गिवन था, लेंथ गिवन थी क्यूब की एक साइड की सेंटीमीटर, और मैस गिवन था ये वाला, डेंसिटी गिवन थी। स्टूडेंट्स एक बात और याद रख लें, इस न्यूमेरिकल में हमने ना तो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ना ही ग्राम्स को किलोग्राम में। क्यों नहीं करना? क्योंकि आंस भी सेंटीमीटर्स में ही है। तो इस न्यूमेरिकल में याद रख लें, इस कैविटी वाला न्यूमेरिकल जो है इसमें सेंटीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में रहने देना है, ग्राम को ग्राम में रहने देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ग्लास का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जब उसके अंदर कैविटी है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए डेंसिटी का फार्मूला ही राइट किया। मैस गिवन था हमें, डेंसिटी गिवन थी, ये वैल्यूज़ पुट की, V1 वॉल्यूम निकल आया उस ग्लास का विद कैविटी। अब टोटल वॉल्यूम उस ब्लॉक का क्या निकल आएगा, क्योंकि एक साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्यूब वो होता है जिसकी तीनों इक्वल हों, लेंथ विड्थ हाइट, उसको क्यूब कहते हैं। फिर लेंथ भी उतनी, विड्थ भी उतनी, हाइट भी इतनी, इनको मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आया 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम निकल आया, ये उस क्यूब का वॉल्यूम निकल आया जब उसके अंदर कैविटी है। हमने तो कैविटी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, V2 माइनस V1। V2 125 था, V1 120 था। 125 में से 120 माइनस किए, 5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। तो ये 125 में से जब 120 माइनस किए 5 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। तो ये इस कैविटी का वॉल्यूम निकल आएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आर्चिमिडस प्रिंसिपल से रिलेट करेगा। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर, इट्स वेट इज़ फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। डाटा यूँ गिवन है, एक ऑब्जेक्ट का वेट हवा में इतना गिवन है, और जब उसको पानी में इमर्स किया फिर उसका वेट इतना गिवन है, वो हल्का हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, 18 से 11 पे आ गया। उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और ये बताना है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। वो कैसे पता लगाएंगे, वो जब डेंसिटी का आंसर आ जाएगा फिर उससे हम पता लगा लेंगे कि ये डेंसिटी किसकी है। उधर से हम बताएंगे कि ये एलुमिनियम की डेंसिटी है या किसकी है। तो ये न्यूमेरिकल का सलूशन है। एयर में वेट गिवन था उसका 18 न्यूटन, W1 उसको कहा था प्रीवियस टॉपिक में। वाटर में जब उसको इमर्स किया फिर उसका वेट W2 हो गया 11.4 न्यूटन। उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है ऑब्जेक्ट की, और हमें वाटर की डेंसिटी का पता है। फार्मूला यूज़ किया, ये फार्मूला प्रीवियस पढ़ चुके हैं हम आर्चिमिडस प्रिंसिपल वाले टॉपिक में। W1 ओवर W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई रो। वैल्यूज़ पुट की, W1 की, W1, W2 और रो की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की निकल आई 27 और ये 27 जब निकली, टेबल गिवन था हमें इस चैप्टर में डेंसिटी वाले टॉपिक में, साइड पे टेबल था। टेबल में आप चेक कर सकते हैं कि ये डेंसिटी किसकी है, वाकई ये एलुमिनियम मटेरियल की है, इसलिए हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा जिसको हमने पानी में इमर्स किया, एलुमिनियम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.10 है। अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेज 3.06 न्यूटन इन एयर। डिटर्मन, ए पार्ट में डिटर्मन करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, बी पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डाटा हमें गिवन है, एक वुडन लकड़ी का एक ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी दी हुई है और उसका वेट दिया हुआ है हवा में। उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एयर में ही, ए पार्ट में। बी पार्ट में उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जब उसको पानी में डुबो दिया है, और उस पानी में जब डुबोएंगे पानी की डेंसिटी गिवन है हमें 0.9। तो इस न्यूमेरिकल में दो डेंसिटीज़ गिवन है, एक वुडन ब्लॉक की, एक वाटर की,
और उस वुडन ब्लॉक का वेट गिवन है। दो वॉल्यूम्स कैलकुलेट करनी है, एक वो वॉल्यूम जब वो पानी से बाहर है, एक वो वॉल्यूम जब वो उसको पानी में इमर्स करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल का सलूशन है। डेंसिटी ब्लॉक की गिवन थी, उसको हमने रो 1 कह दिया, उसका वेट गिवन था, और लिक्विड की डेंसिटी गिवन थी, उसको रो 2 कह दिया। ब्लॉक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हवा में, और ब्लॉक का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जब उसको पानी में इमर्स किया। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी का फार्मूला यूज़ किया। फर्स्टली रो 1 इज़ इक्वल टू एम ओवर V1, वैल्यूज़ पुट की रो 1 की, एम की, V1 जो है इसको उधर शिफ्ट करवा दिया, 0.6 इधर आ गया। वॉल्यूम निकल आया V1 इज़ इक्वल टू 510 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें मैस, इसकी वैल्यू कहाँ से आई? मैस की वैल्यू हमने साइड पे रिलेशन, ये वाला रिलेशन लगा के मैस कैलकुलेट कर लिया था, फिर मैस की वैल्यू पुट की। नेक्स्ट V2 कैलकुलेट करना था। इसी तरह सेम हमने जिस तरह V1 कैलकुलेट किया, सेम V2 कैलकुलेट कर लिया, और V2 का आंसर आ गया 340 सेंटीमीटर क्यूब। और स्टूडेंट्स याद रख लें 7.10 न्यूमेरिकल, इसमें भी सेंटीमीटर्स में ही क्वेश्चन को रहने देना है और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल और कैविटी वाला न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिनमें वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रहने देना है और मैस को ग्राम में रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.11 है। अब ये न्यूमेरिकल हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल्स लॉ से रिलेट करेगा। ये दोनों न्यूमेरिकल आर्चिमिडस प्रिंसिपल से रिलेट करते थे, और इससे पीछे न्यूमेरिकल्स प्रेशर से रिलेट करते थे, और उससे पीछे न्यूमेरिकल डेंसिटी से रिलेट करते थे। तो ये वाला न्यूमेरिकल पास्कल्स लॉ के साथ रिलेट करता है, हाइड्रोलिक प्रेस के साथ। स्टेटमेंट रीड करते हैं। The diameter of a piston of a hydraulic press is 30 centimeter. How much force is required to lift a car weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter? तो ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमें डाटा गिवन था, इस न्यूमेरिकल का सलूशन है ये वाला। यह हाइड्रोलिक प्रेस की मैंने फिगर बनाई है। हाइड्रोलिक प्रेस एक मशीन है जो दो डिफरेंट सिलेंडर्स पे कंसिस्ट करती है। इस सिलेंडर के पिस्टन का एरिया स्मॉल है, इस सिलेंडर के पिस्टन का एरिया ज़्यादा है। तो फिर हमें गिवन था डायामीटर ऑफ पिस्टन ऑफ प्रेस, ये हाइड्रोलिक प्रेस है, इसके पिस्टन का डायामीटर गिवन था 30 सेंटीमीटर। बड़ा पिस्टन है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया, सेंटी की वैल्यू लगा दी। फिर हमें डायामीटर गिवन था पिस्टन ऑफ पंप का। इधर जो पंप लगा हुआ है जिसको हैंड से ऊपर नीचे करेंगे और ये कार ऊपर उठना शुरू हो जाएगी सर्विस स्टेशन पे। इस पिस्टन का हमें, इस पंप के पिस्टन का भी डायामीटर गिवन है, सेंटी की वैल्यू इधर भी लगा दी। और एक कार जिसका वेट कितना था 20,000 न्यूटन, वेट नीचे को लग रहा है और फोर्स ऑफ F2 ऊपर को लग रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होंगे। फिर वेट को हमने F2 फोर्स कह दिया, जो इसका वेट था इसको हमने फोर्स F2 कह दिया 20,000 न्यूटन। और वो फोर्स फाइंड करनी है जो हम इस पंप के ऊपर लगा रहे हैं, और इस फोर्स को प्रीवियस वीडियो में, हाइड्रोलिक प्रेस वाली वीडियो में, इसको F1 से रिप्रेजेंट किया था। यानी F1 कैलकुलेट करनी है। इस पिस्टन का भी डायामीटर गिवन है, इस पिस्टन का भी डायामीटर गिवन है, F2 फोर्स भी गिवन है, F1 फाइंड करनी है। तो फिर यही फार्मूला यूज़ किया। इस फार्मूला में एरिया स्मॉल ए कैपिटल ए, तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इधर भी पुट कर दिया, इधर भी पुट कर दिया, पाई पाई से कट हो गया। नेक्स्ट रेडियस हमें पता है कि डायमीटर का हाफ होता है, जब हाफ होगा d/2 आएगा, d का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर हो गया, 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, 4 से कट हो गया। अब हमने F1 कैलकुलेट करनी है, d2 डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये डायमीटर मल्टीप्लाई हो गया। F2 की वैल्यू पुट की, d स्क्वायर, d कैपिटल D स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ पुट की और इनको मल्टीप्लाई करवाया, इस पर डिवाइड किया, आंसर निकल आया
200 न्यूटन, यानी हम F1 फोर्स इधर कितनी लगाएंगे 200 न्यूटन, और हमें कितनी ज़्यादा फोर्स मिल रही थी 20,000 न्यूटन। तो ये हमने फोर्स फाइंड करनी थी, F1 कैलकुलेट कर ली। लास्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, ये इसमें देखें तो यंग्स मॉडुलस का वर्ड आया, तो ये यंग्स मॉडुलस, इसमें यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लगेगा, जाहिर है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतने इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर बाई अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द एयर, द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर। डाटा हमें गिवन है, एक स्टील वायर है, स्टील की एक तार है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, और जब उसके ऊपर फोर्स 4000 न्यूटन लगाई, उसकी लेंथ में चेंज कितनी आई 2 मिलीमीटर। यंग्स मॉडुलस वाई हमने कैलकुलेट करना है, और उस वायर की ओरिजिनल लेंथ दी हुई है 2 मीटर, यानी ओरिजिनल लेंथ 2 मिलीमीटर गिवन है। फोर्स लगाई 4000 न्यूटन उसके ऊपर, और चेंज आई 2 मिलीमीटर, और उस स्टील वायर का एरिया गिवन है। यंग्स मॉडुलस हमने कैलकुलेट करना है। तो ये इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल का सलूशन है। स्टील बार का एरिया गिवन था हमें, चेंज इन लेंथ कितनी आई थी इसमें, जब इसके ऊपर फोर्स लगाई थी, चेंज इन लेंथ डेल्टा L 2 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू लगाई, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी वायर की L नॉट 2 मीटर। यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है, और फोर्स कितनी लगाई हमने 4000 न्यूटन। फार्मूला यूज़ कर दिया यंग्स मॉडुलस का, y इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए, ये फार्मूला यूज़ किया। स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन था, ये फार्मूला यूज़ किया। एफ़ की वैल्यू पुट की, एल नॉट की वैल्यू पुट की, एरिया की वैल्यू पुट की, और डेल्टा एल की पुट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करवाया, इनको करवाया, फिर डिवाइड किया। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकल आई स्टील बार की 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इस चैप्टर के आखिरी 6 न्यूमेरिकल पढ़े हैं। अल्लाह हाफिज़।